माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूअल हस्बैंड एपिसोड 18। कहानी का टाइटल है रात से पर्दा उठा। आई होप आप सभी को हमारी कहानी सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए कहानी को आगे पढ़ते हैं। रात के 9 बज चुके। आरव रूही को उसके रूम की ओर भेजने के बाद तुरंत स्टडी रूम में चला गया। वहां पर उसका असिस्टेंट मन पहले से ही आरव का वेट कर रहा था। वो आरव के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस लेकर आया था, जिस वजह से ही आरव ने इतनी जल्दी में रूही से शादी कर ली थी। वैसे भी रूही को आरव से कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता था, पर शादी करना अब बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसे यह बात का पता चला था कि रूही नील और अदिति शर्मा की बेटी नहीं है, बल्कि रूही के फादर इस वर्ल्ड के जाने माने बिजनेसमैन रघुवीर राजवंशी थे। ये अपने टाइम के टॉप के बिजनेसमैन हुआ करते थे, पर कुछ हादसा होने के बाद उनका नामो निशान बिल्कुल गायब ही हो गया था। अफवाह ये भी उड़ी थी कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उस हादसे में वह दोनों और उनका होने वाला बच्चा वह सब एक साथ में ख़त्म हो चुके थे। लेकिन असल में उनकी होने वाली बच्ची, जो कि कोई और नहीं बल्कि रूही ही थी, वह उस हादसे में बच गई थी, क्योंकि हादसे से एक हफ्ता पहले ही मिसेस नीलिमा राजवंशी ने अपनी बच्ची को जन्म दे दिया था और उसको अपनी खास मेड अदिति शर्मा के पास दे दिया था और उसका ख्याल और अच्छे से परवरिश करने के लिए कहा था। रूही के दादाजी महेंद्र प्रताप राजवंशी के विल के अकॉर्डिंग उनकी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा उनके होने वाले पोता या पोती के नाम पर था, लेकिन उस संपत्ति पर दावा करने के लिए उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तब तक यह पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाएगी। इस बात का पता अदिति और नील को भी था, और साथ ही साथ राजवंशियों के बिजनेस से जुड़े हुए उनके जितने भी दुश्मन थे, उन सबको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता था। राजवंशियों का जो बिजनेस था, उनका नाम और रुतबा बहुत ही ऊंचा था। इस टाइम आरव ओबरॉय जितना पावरफुल था, उतना ही पावरफुल उस टाइम महेंद्र प्रताप और उनका परिवार भी था। उस बिल में एक बात और लिखी थी, अगर 19 साल तक उसके पोता या पोती की शादी किसी से भी हो जाती है तो उस संपत्ति पर उन दोनों का बराबर अधिकार होगा और वह संपत्ति उनके आने वाले बच्चे के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। आरव ने जब मन को रूही के बारे में पता लगाने को बताया, तब जाकर उसे यह सारी बातों के बारे में भी पता चल गया, रूही की असल पहचान क्या है। और एक आश्चर्यजनक बात ये भी पता चल गई कि उसके नकली माँ बाप यानी नील और अदिति, वह भी उसके दुश्मनों में से एक है, और उन्होंने ही उन दुश्मनों के साथ मिलकर उसके परिवार को ख़त्म किया था। और साथ ही साथ उन्होंने रूही को भी बाहरी दुनिया से इसीलिए अनजान रखा ताकि वह किसी भी लड़के के संपर्क में ना आ सके और वह किसी भी तरीके से उसकी सारी संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा ले। इसलिए रूही शुरू से ही जिन लड़कों से मिलती थी, या तो उन्हें भैया बोल देती थी, अगर वह लड़कियों से मिलती तो उन्हें दीदी बना देती थी। इसीलिए रूही इतनी नादान थी और भोली भी थी। और जैसे कि रूही अब 19 वर्ष की हो चुकी थी, उसके 19 वर्ष के होने के बाद ही उसकी सारी संपत्ति उसके नाम ट्रांसफ़र हो गई थी। लेकिन आरव से शादी होने के बाद उसकी संपत्ति उसके और आरव के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई थी। जब
रूही 18 साल की हुई थी, उसी दिन आरव से वह पहली बार मिली थी। आज आरव को रूही से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वह कभी नहीं चाहता था कि रूही उससे दूर हो, क्योंकि जिस प्रकार से उससे प्यार करने वाले उससे हमेशा दूर हो जाते थे, उसे रूही को भी खो देने का हमेशा डर सताया करता था। इसीलिए वह रूही को एक कैदी की तरह रखता था। लेकिन असल में आरव रूही से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसे बस डर इस बात का था कि कहीं उसकी किस्मत उसे एक बार फिर से धोखा ना दे दे, क्योंकि आज तक वह जिन जिन लोगों के करीब होता वे लोग उन्हें छोड़कर चले जाते थे। इस वजह से वह रूही को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि रूही ही वह लड़की थी जिसकी वजह से आरव की इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो गई थी। वरना आरव किसी भी लड़की के संपर्क में आते ही उसको मेंटल डिसऑर्डर होने लगते थे। लेकिन आरव ने आज यह तय कर लिया था कि वह रूही को उसके परिवार की सच्चाई बताकर ही रहेगा, ताकि रूही उससे कभी भी दूर न जाए। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको हमारी कहानी? आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बहुत जल्द ही मिलूंगी कहानी के अगले पार्ट के साथ, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।